स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी ट्रिक में। मैं जीके सर। आज आप लोगों के लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय। इस वीडियो में हम मानव हृदय के कार्य, संरचना और इसके सारे फंक्शंस को समझेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट बता दें कि हमारा जो हार्ट होता है यह हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग होता है। ठीक है, इसका चर्चा बहुत सारे फिल्मों में भी होता है, इस पर बहुत सारे सॉन्ग भी आ गए हैं। इनका यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह से। लेकिन क्या हृदय सच में हमारे फीलिंग्स को कैप्चर करता है, हमारे फीलिंग्स को समझता है, या हमारे फीलिंग्स को बढ़ाता है या कम करता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हार्ट का काम है केवल हमारे ब्लड को कहीं से लाना और उसे सभी शरीर में पहुंचाना, यानी कि फेफड़े से लाना। हार्ट का केवल काम है कि शुद्ध रक्त को फेफड़े से लाकर अपने यहाँ से पंप करके उसे शरीर के सभी भागों में पहुँचाना। दोस्तों, आप लोगों ने खेत पटाने वाला पंपी सेट का नाम सुना होगा, जिसका उपयोग किया जाता है। किसी गड्ढे में पानी होता है तो उस गड्ढे के पानी को पंप करके, यानी कि उसमें दाब डालकर उसको किसी ऊंचे स्थान पर भी हम ले जा सकते हैं। वहाँ पर अपने खेत में यूज कर सकते हैं, उस पानी का अपने फसल को पटा सकते हैं। उसी तरह से हमारा हार्ट जो होता है ये हमारे रक्त को केवल पंप करके हमारे शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का कार्य करता है। तो चलिए जानते हैं इस हृदय के बारे में। तो सर्वप्रथम हृदय हमारे शरीर के एक कोमल संरचना है जो हमारे वक्ष गुहा के पसलियों के बीच में स्थित होता है, और जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे बाएं साइड में होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे इस साइड में होता है। कभी भी हम लोग पिक्चर में देखें या कभी भी हार्ट का बात आता है तो हम अपना बायां हाथ, दाहिना हाथ उठाकर यहाँ करते हैं, लेकिन रियली में हमारा जो हार्ट होता है यहाँ नहीं होता है, बल्कि वो यहाँ होता है, हमारे बाएं साइड में होता है। और लाखों व्यक्ति में केवल किसी का भी यहाँ पर यानी कि दाहिने साइड में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारा हृदय होता है कोमल संरचना है जो हमारे वक्ष गुहा यानी कि हमारे सीने के पसलियों के बीच स्थित होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। हृदय का काम है ब्लड को पंप करके शरीर में चारों तरफ पहुंचाना। तो आइए जानते हैं, जो हृदय होती है उसकी संरचना हमारे दोनों मुट्ठी की तरह होती है। ये दोनों मुट्ठी देख रहे हैं ना आप, ये दोनों मुट्ठी जिस संरचना में बनी हुई है उसी तरह हमारा जो हृदय है वो बना होता है। ठीक है, हृदय में 4 वेस्म होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसे कहा जाता है, सबसे पहले है बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है ना, बायां आलिंद और दायां आलिंद। और अगला जो है बायां नीले और दायां नीले, बायां नीले और दायां नीले। फ्रेंड्स, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट हृदय होता है एक प्रकार के बाहरी आवरण एक झिल्ली से बना होता है। ठीक है ना, एक झिल्ली से बना होता है, और इस झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। और इसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है, जो हमारे हार्ट को, जब हमारा हार्ट पंप करता है या संकुचित होता है, यानी कि जब हमारा हार्ट धक धक करता है ना, धड़कन जिसे कहते हैं, तो उसके संकुचन से होने वाले घर्षण को ये कम करता है, रोकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट का काम है 24 आवर्स, यानी कि जब से जन्म लिए और जब तक यानी कि हम दुनिया में आए उससे पहले जब तक हम अपने माँ के गर्भ में हैं उस वक्त से लेकर हमारे मरने तक हमारा जो हार्ट होता है ये अपना कार्य करते रहता है, बिना सोए, बिना जागे, बिना कुछ किए। समझ में आ रहा है? तो इसके कारण, पंप करने के कारण इसमें घर्षण ना हो, इसलिए इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है जो इसके घर्षण को कम करता है। उसके बाद 4 वेस्म होता है, ये बता दिए, दायां आलिंद और बायां आलिंद, उसी प्रकार से दायां नीले और बायां नीले। फ्रेंड्स, ये चारों चैम्बर्स होते हैं एक विभाजिका द्वारा यानी कि सेप्टम जिसे कहते हैं उसके द्वारा अलग होते हैं। ठीक है ना, उसके द्वारा, ये सेप्टम द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो हमारा बायां आलिंद और बायां नीले होता है, इसके
ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा खुला स्थान होता है, ठीक है ना। बायां नीले और बायां आलिंद दोनों एक स्थान से जुड़े होते हैं और जहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे द्विदल कपाट कहा जाता है। द्विदल कपाट, ये दोहरी झिल्ली से होता है इसलिए द्विदल कपाट कहा जाता है। और उसी प्रकार से हमारा जो दायां आलिंद और दायां नीले जो है ये भी एक छिद्र पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे हम त्रिदल कपाट कहते हैं। ये 3 दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसे त्रिदल कपाट कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावे हमारे हृदय में, हृदय के बायां आलिंद में फुफ्फुस सिराएं होती है, ठीक है ना। फुफ्फुस सिराएं का कार्य क्या है, तो फुफ्फुस सिराएं हमारे फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हमारा दायां आलिंद में फुफ्फु अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा होती है जो हमारे शरीर से सभी अशुद्ध रक्तों को हृदय में लाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाला बात है कि बायां आलिंद में आने वाला जो रक्त है वो बायां नीले में तो जाता है लेकिन उसे वापस बायां आलिंद में आने से रुकता है। वो कहाँ चला जाता है, तो वो महाधमनी से होकर, फुफ्फुस धमनी से होकर हमारे हार्ट में चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर दायां आलिंद से जो रक्त होता है वो पंप के कारण हमारे दायां नीले में तो आ जाता है लेकिन वो फिर दायां नीले से दायां आलिंद में नहीं जा पाता है। वो रक्त फिर हमारे फुफ्फुस महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के द्वारा हमारे हृदय में चला जाता है। फ्रेंड्स अब बात करेंगे इसके हम कार्य के बारे में, हृदय का कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे हृदय की जो असली क्रिया विधि होती है वो क्या होती है। तो देखिए हृदय का जो हमारा दायां वाला साइड होता है, दायां वाला जो भाग होता है वो हमारे शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ऑब्जर्व करता है, ले आता है, ठीक है ना। अशुद्ध रक्त को लाकर हृदय में लाता है और हृदय उन रक्त को पंप करके पुनः हमारे फेफड़े में पहुंचाता है, ठीक है ना। और फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा उन रक्तों को शुद्ध करता है, ठीक है ना। शुद्ध करने के बाद पुनः वो उन रक्त को, शुद्ध रक्त को हमारे हृदय के बाएं भाग में भेज देता है और फिर हमारा बायां जो भाग है फेफड़े से जो शुद्ध रक्त को अवशोषित किया है इसका बायां भाग, यानी कि उनसे होकर फुफ्फुस सिराओं से होकर ये सभी शुद्ध रक्त हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं जिससे हमारा ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है, 1 मिनट आराम किए बिना। कहा जाता है कि हृदय जो है ये हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है, ठीक है ना। ये 1 मिनट में 72 बार यानी कि 72 बार धड़कता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो हृदय होता है ये शांति नहीं बैठता है, ये हमेशा सिकुड़न और स्थिलन इसमें होते रहता है, संकुचन और स्थिलन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और स्थिलन का मतलब होता है फैलना। तो जब हृदय हमारा संकुचित होता है तो उसे हम सिस्टोल कहते हैं और जब यह इसमें स्थिलन यानी कि फैलाव होता है उसे डायस्टोल कहा जाता है। और ये जो चारों बेस्म होते हैं, चारों भाग जो चैम्बर्स होते हैं वो एक साथ संकुचन और स्थिलन इनका कभी नहीं होता है। कभी दायां आलिंद और बायां आलिंद, जब दोनों ये बायां और दायां आलिंद जो होते हैं इनमें जब संकुचन होगा तो नीले में स्थिलन होता है और जब नीले में संकुचन होता है तो बाएं आलिंद में स्थिलन होता है। सो फ्रेंड्स ये दोनों संकुचन और स्थिलन यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हमारे शरीर में, हमारे हृदय में धड़कन का निर्माण करती है जिसे धड़कन कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा हार्ट, अगर आप यहाँ अपना हाथ ऐसे करके देखते हैं तो वहाँ पर धक धक का आवाज़ थोड़ा सुनाई देता है जिससे हम धड़कन का नाम देते हैं, जिस पर बहुत सारे गाने भी है और पिक्चर भी है। चलिए उस पर गौर नहीं करना है हमें, तो यहाँ पर गौर करना है। तो ये जितनी क्रिया विधि है ये हमारा हार्ट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। हार्ट का काम है केवल ब्लड को पंप करके शरीर के सभी भागों में पहुँचाना, ना कि हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करना और हमारे मन को कंट्रोल करना। दोस्तों हमारी जो फीलिंग्स और मन होते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों पर डिपेंड करते हैं। यदि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हमारे काबू में है तो ये हार्ट हमारे लिए कुछ नहीं है। झूठ-मूठ का है कि हमारा हृदय खो गया, हमारा किसी ने दिल चुरा लिया, दिल बेईमान है, दिल धड़कता है, दिल दर्द करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल और कॉन्सेप्ट क्लियर वाले वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।